ओ नदिया चले चले रे धारा, ओ नदिया चले। आज तक गंगा का इतना विशाल रूप नहीं देखा। आप देख रहे होंगे रोड के दोनों तरफ पानी है और ये बाढ़ का पानी है। और ये देखिए आप, इतना पानी। और सबसे अच्छी बात, यहाँ बच्चे को तैरना आता है। पता नहीं कब बाढ़ का पानी घर के अंदर होगा और कब उन्हें तैरते हुए सुरक्षित। और ऐसे मुश्किल रास्तों से होते हुए हम जा रहे हैं बिहार की गीता दीदी से मिलने, और जिन्हें हमने आयरन लेडी का खिताब दिया है। हेलो, वेलकम बैक। और मैं हूँ शिखा जैन और स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिखा द विलेज गर्ल में। दोस्तों, आप अभी तक मुझे देख रहे थे बहुत सारी गांव की लाइफ से इंट्रोड्यूस कराते हुए, और आज मैं हूँ एक दूसरे गांव में जिसका नाम है कहल गांव। और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये जो गांव है वो है बिहार के भागलपुर ज़िले के करीब 30 किलोमीटर दूर। और हमारे साथ है एक बहुत ही सशक्त महिला गीता गुप्ता दीदी। और गीता गुप्ता दीदी ने मुझे कॉल किया और मुझे बताया कि मैडम, जिस तरह से आप गांव की लाइफ को इंट्रोड्यूस कराती हैं, गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, रोज़गार की समस्याएं हैं, और मैं अपने कुछ काम को आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। और दीदी के कहने पर और दीदी के काम को समझने के बाद हमें यहाँ आना ही पड़ा, और हम हैरान हैं दीदी के काम को जानकर। और बहुत सारे कामों को मैं खुद न बताते हुए मैं दीदी से खुद जानना चाहूँगी कि दीदी अपने काम को आप तक पहुँचाना चाहती हैं, आप जैसे युवाओं को जोड़ना चाहती हैं, और एक स्वयं सिद्धा बनकर आपको भी स्वयं सिद्धा बनाना चाहती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं। तो स्वागत करते हैं दीदी, आप अपना नाम बताइए। थैंक यू। और ये मेरा नाम गीता गुप्ता है और मैं नारी विकास मंच की सेक्रेटरी हूँ। विगत में 98 से ये महिलाओं का कार्य उत्थान एवं इसको आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत रही। सर्वप्रथम तो मैं युवा संघर्ष वाहिनी से जुड़कर कुछ युवाओं को जोड़कर उसको काम को आगे बढ़ाया। उस समय किसी तरह का फंडिंग वगैरह नहीं था, लेकिन हम लोगों समाज के कार्यों को देखकर उसमें अश्लीलता, उसमें शिक्षा का अभाव, महिलाओं को शोषण को देखते हुए हम लोगों ने मन बनाया कि इसे दूर करने के लिए हमें युवाओं को ही आगे आना होगा। उस समय ऐसा था कि कोई साधन नहीं रहते हुए भी हम लोगों ने बहुत मेहनत करके इस कार्यक्रम के लिए सबको जोड़ा, और गांव-गांव जाकर महिलाओं को, युवाओं को जोड़कर शिक्षा के लिए और महिला उत्पीड़न के लिए समझाया और बच्चे को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया। इसके पश्चात हमने एक अपना नारी विकास मंच के नाम से NGO बनाया, और इसके माध्यम से पूरे गांव में मैं बिहार और झारखंड में धीरे धीरे काम करने लगी। और SHG ग्रुप इतना फॉर्मेशन हुआ बिहार और झारखंड में, लगभग 1,000 SHG ग्रुप बनाई मैंने, और उनको बैंक से लिंकेज कराकर स्वरोजगार में जोड़ी। आज उस दौर में महिलाएं पापड़, बड़ी, अचार और जो स्थानीय सामान उपलब्ध होता है उसी के आधार पर काम कर रही है। कुछ महिला मुर्गी पालन, बकरी पालन कर अपना पेट पाल रही है। मशरूम उत्पादन भी हम लोग बहुत महिलाओं को ट्रेनिंग दी, उसका भी रोज़गार बहुत अच्छा चला और अच्छा आय का साधन बना। आज हमारी महिला मशरूम उत्पादन कर कर अपने घर की प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करते हुए कुछ उपार्जन करके अपने फैमिली को अच्छा से चला रही है। तो हमने देखा कि गांव जाते हुए मुझे लगा कि महिलाओं में जो है कुछ दकियानुसी विचार आया सामने, तो हमने सोचा इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। महिलाओं में बहुत झिझक थी। मेंस्ट्रुएशन हाइजीन, माहवारी के समय उन लोग मीटिंग में क्यों नहीं, अरे वो तो नहीं आ सकती, हमने क्यों, तो वो मासिक हो रखी है इसीलिए। हमने ये किसने कह दिया कि माहवारी में लोग को काम नहीं करना है, खाना नहीं बनाना है, सब्जी नहीं तोड़ना है, अचार नहीं छोड़ना, बहुत सारी समस्या उभर के आई। उन लोगों ने कहा कि फिर हमने देखा वो बहुत रुग्ण अवस्था में थी। हम बोले तुम्हारा तबीयत क्यों ख़राब है, तो देखिए कि वो थोड़ा उसको फीवर था, दीदी ऐसे ऐसे होता है, कुछ हमको लिकोरिया का शिकायत। हमने कहा कि तुम कपड़ा कौन सा यूज़ करती है, तो उसने बताया दीदी घर में जो भी मिलता है ले लेते हैं हम लोग, कभी उसको साफ़ किया तुमने? बोला नहीं, ऐसा ज़रूरत ही नहीं लगा, साफ़ क्या करेंगे, गंदा खून है, गंदा चीज़ उसमें लगता है, कोई दिक्कत, फिर उसको हम निकाल के बाहर फेंकते थे, फिर नहीं तो दोबारा यूज़ करते हैं।
हमने बोला ये बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं के लिए। जो महिला 60 साल करीब 30-40 साल इसके साथ रहती है, माहवारी उसके साथ कम से कम 30 साल तक लगातार उसके साथ रहता है, उसका निवारण नहीं हो तो बहुत आश्चर्य की बात है। आज के दौर में ऐसी महिलाएं हैं जो कि अभी भी नहीं समझ पाती हैं कि माहवारी है क्या। वो लगता है छूत का बीमारी लग गया, उसको लोग अलग कमरे में बिठा देते हैं, कुछ छूने से मना करते हैं। तो ये समस्या तरह तरह की बीमारी से वो ग्रसित हो जाती हैं। तो इस समस्याओं को लेकर हमने एक छोटा सा माहवारी स्वच्छता कार्यक्रम चलाया और कुछ सहयोग भी पटना BBHS से हमको मिला कि इसमें महिलाओं को जागरूक किया जाए और बहुत सारी बहनों को हम इसमें जोड़ा। कहलगांव प्रखंड के करीब 1 लाख से ज़्यादा महिला और पुरुष को इसमें हमने जोड़ा और सबको समझाया कि ये माहवारी क्या है और आप लोग इसको छुआछूत क्यों। और सैनिटरी नैपकिन हाथ में देने से झिझक होता था, महिला लोग पकड़ती नहीं थी। हम लोग क्यों, अरे ये अच्छा चीज़ नहीं है, हम लोग क्या लगा है इसमें। तो उसको पुरुषों को भी मीटिंग में बोले, सब ने बहुत जगह तो ऐसी समस्या हो गई कि उन लोगों ने कहा कि ये तो महिलाओं को भड़काने के काम हो रहा है। तो हमने कहा कि देखिए, आज बीमार पड़ता है डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या उसका इलाज नहीं होगा। पुरुष डॉक्टर ही महिलाओं को इलाज करते हैं, तो इसमें झिझक किस बात की। जब डॉक्टर हैं तो हर एक तरह का, तो इसमें आपको झिझक नहीं होना चाहिए और आपको अपने घर की बहू बेटी को ख्याल रखना चाहिए। उसको आप सैनिटरी नैपकिन ला के दीजिए, इसमें झिझक नहीं होना चाहिए। और महिलाओं को भी चाहिए कि वो इसमें झिझक न करें। और इस कार्यक्रम को चलाने के लिए बहुत अथक मेहनत करके हमने युवाओं को जोड़ा और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसके बाद हमने शिक्षा पर भी देखे, महिलाओं बेटी लोग को स्कूल, लड़कियों के स्कूल नहीं भेज रही हैं, उस पर भी हमने अपना छोटा सा एक स्कूल चलाया जिसमें गरीब बच्चे भी पढ़ते थे निःशुल्क। उसके बाद महिलाओं को जोड़ने के लिए हमने बहुत सारा ट्रेनिंग दिलवाई, जैसे सिलाई कटाई हो, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती, बड़ी पापड़, अचार, तरह तरह के रोज़गार से जोड़कर आज मेरे साथ 10,000 महिलाएं हैं जुड़ी हुई बिहार और झारखंड में, जो अपना कुछ न कुछ काम रोज़गार से अपने घर का काम करती है। सबसे विषम परिस्थिति तो तब आया जब कोरोना काल में सारी दुकानें बंद हो गई और रोज़गार नहीं था। सब विदेश से, मैंने बाहर से, विदेश क्या, जितना मजदूर पलायन थे सब वापस घर आ गए, उनके पास रोज़गार नहीं था। तो बहुत महिला ने कहा दीदी कुछ ऐसा काम किया जाए कि हम लोग तो भूख मर रहे हैं। हमने 2-4 जगह अपना दस्तक दी कि भाई कुछ दो, लेकिन फ्री का देने वाला कुछ नहीं। कुछ NTPC ने मदद किया तो कुछ राशन उपलब्ध कराए महिलाओं लोग को। फिर बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, दूसरे के भरोसा कितना दिन चलेगा। उसके बाद हमने छोटे स्तर से मास्क बनाना शुरू किया। तो जितना भी पंचायत में मास्क गया, आज मेरे द्वारा महिलाओं के 103 महिला इसमें जुड़ी और उन्होंने प्रथम 2020 में लगभग 3 लाख मास्क बनाए। पंचायत से लेकर NTPC और बैंक में सारे जगह हमारे मास्क का वितरण हुआ। तरह तरह का मास्क जैसा ऑर्डर किया हमने उसको ट्रेनिंग दिलाया। CDB और ये उषा कंपनी के द्वारा वो महिलाओं को प्रशिक्षित कराकर मास्क बनाने के लिए सारा मास्क तैयार की और वो महिला दिन में 400 से 500 कमाना शुरू की। अब लग रहा था महिला इस तरह का रोज़गार उसको भगवान मिल गया। भगवान भी मिलना इतना मुश्किल था, लेकिन ये रोज़गार से जुड़ के और उनका पेट भरने लगा। आज हम चाहते हैं कि इसी तरह कुछ न कुछ हर एक गांव में हर एक महिला करे तो आज बहुत हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। पलायन की स्थिति में रुकावट आएगी। आज जो बाहर चले जाते हैं फिर बीमारी लेके वापस आते हैं, उनका काम बंद हो जाता है, रोज़गार बंद हो जाता है। तो क्यों न हम एक छोटा सा उपाय करें कुटीर उद्योग का, जो कि महिलाओं भी अपना कुछ पेट भरने के लिए कुछ करें, नहीं तो दाल रोटी की तो व्यवस्था होगी। यही सब सोच करके हमने महिलाओं का काम किया निस्वार्थ भाव से। और ये अभी जो पिज़्ज़ा बनाने का भी काम चल रहा है, महिलाओं ने जैसे लॉकडाउन में कहीं पिज़्ज़ा और बर्गर और प्लस आप क्या कहते हैं सैंडविच वगैरह बना के होम डिलीवरी का काम शुरू कर दी। वो भी बहुत अच्छी तरह चला और उन लोग का मुनाफा हुआ और महिला भी जुड़ी। तो हम चाहेंगे कि हमारे जितने भारत में महिला हैं इस तरह छोटे मोटे रोज़गार करके अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएं। कल के दिन कुछ होता है तो कम से कम बच्चे का पेट तो भर पाएंगे, अच्छी शिक्षा तो दे पाएंगे। तो सबको जागरूक होने की ज़रूरत है और आने वाला समय महिलाओं का हो। आधी आबादी है तो हम चाहते हैं आधी सब में बढ़ चढ़ के भाग लें, झिझक ना करें
और कहीं भी गलत हो उसको सामना करने की ताकत रखें, अपने को जागरूक रखें। यही मेरी कामना है बस। थैंक यू दीदी। मैं हैरान हूँ दीदी के काम को सुनकर, और शायद मुझे गीता दीदी ही बता रही हैं कि आपदा में अवसर कैसे तलाशे जाते हैं। दीदी ने जैसा कि हमें बताया कि उन्होंने बहुत सारे 98 से जुड़ी हुई है और बहुत सारे काम को स्टार्ट किया है। और दीदी ने हमें बताया कि सबसे पहले महिलाओं को मास्क वितरित किए गए और मास्क बनाने का काम किया गया, और बनाने के साथ साथ ही दीदी ने 10,000 महिलाओं को जोड़ा। और अकेले अगर मैं बात करूं दीदी के कहलगांव की, तो यहाँ 3,000 महिलाएं दीदी के साथ जुड़ी हुई हैं। और हर महिला अलग सेक्टर में काम कर रही है। कोई सैनिटरी पैड बांटने का काम कर रही है, कोई सिलाई करने का काम कर रही है, कोई पिज़्ज़ा बनाने का काम कर रही है, कोई मशरूम प्रोडक्शन का काम कर रही है। ऐसे पता नहीं कितने तरह के काम दीदी के यहाँ पर ट्रेनिंग में या सुपरविज़न में किए जा रहे हैं। और SRHR से ट्रेनिंग लेने के बाद सबसे अच्छी बात ये हुई इन लोगों के साथ कि इनकी पर्सनालिटी में पहले खुद डेवलपमेंट आया। और जब पर्सनालिटी में खुद डेवलपमेंट आया, जब हम खुद बहुत ट्रेंड हो जाते हैं और स्किल हो जाते हैं, तो लोगों तक अपनी बात बहुत अच्छे से और बहुत ही दमदारी के साथ पहुंचा पाते हैं। और दीदी, आप हमें अपने साथ जुड़ी संस्था से जुड़ी कोई युवा से मिलवा सकती हैं जो आपका कोई स्पेशल प्रोग्राम देखती हो? हाँ, कुछ ऐसी यंग महिलाओं को हमने इसमें जोड़ा है जो कि इस काम को आगे बढ़ाएं। और ये जुड़ी हैं इसलिए कि जो युवाओं में झिझक है उसको दूर करने के लिए इस ऐसी महिलाओं को जोड़े हैं कि जो इस माहवारी स्वच्छता के बारे में बताए। तो हम आपको मिलाते हैं रूबी कुमारी से, जो कि इस काम को रूबी कुमारी है, देखती हैं, और सारी महिला अभी यही उपलब्ध है। दीदी ने अभी जो नाम लिया रूबी कुमारी, वो इनकी बोर्ड में जो है वो सदस्य भी हैं, साथ में एक युवा है। और युवा होने के नाते ये अपने साथ अपने जैसे कई सारे युवाओं को जोड़ती हैं, और युवाओं को जोड़ने के साथ साथ बहुत दमदारी के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातें रखती हैं, जिससे कि कोई भी युवा या कोई भी लड़की या कोई भी महिला इनकी बात को नहीं टाल पाती। तो दीदी से अब हम आपकी अगली मुलाकात कराने जा रहे हैं। हाँ दीदी, आइए। नमस्कार, मैं रूबी कुमारी हूँ। अच्छा दीदी, मुझे ये बताओ, दीदी ने मुझे बताया कि आपने जो स्पेशल काम को चुना है वो है ये सैनिटरी पैड बांटने का काम। तो ऐसा क्या घटित हुआ आपके जीवन में कि आप इनसे जुड़ी, लेकिन आपने इस काम को प्रायोरिटी पे चुना कि मुझे सैनिटरी पैड को महिलाओं तक पहुंचाना है? जी, मैं मैडम के साथ जो है कि एक दिन गए साथ में, 88 से मैडम काम कर रही है, उसके साथ एक दिन गए साथ में गांव में गए। तो किसी एक के घर में गए, तो वहाँ पे जो है ना गए तो हमको वॉशरूम लगा था। वॉशरूम गए तो देखे कि बाथरूम में जो है ऐसे घेरा हुआ ईंटा का बाथरूम था, ऐसे मतलब कपड़ा महक रहा था, ऐसे मतलब कोचा हुआ रखा हुआ था। तो हम बोले क्या कि इतना महक रहा है, इतना गंदा कपड़ा क्यों यहाँ पे रखा हुआ है। तो जिसके घर में गए थे उनको बोले कि इतना गंदा कपड़ा यहाँ पे रखे हैं इस तरह से माहवारी में, मासिक में तो मेंस होते हैं तो क्या यूज करते हैं? तो बोले कपड़ा यूज करते हैं, राख, कपड़ा में राख भर के यूज करते हैं। तो हम बोले कपड़ा में राख भर के गंदा कपड़ा यूज करते हैं, ये तो बहुत बीमारी होगा, इतना गंदा कपड़ा यूज करते हैं। हम आपको राख को कैसे यूज़ कर सकते हैं? राख को कपड़ा में लपेट के राख को रख लेती है, इसके बाद लपेट के यूज करती है। तो हम बोले बाप रे, इतना गंदा बीमारी, इचिंग होगा, खुजली होगा। बोले कि हाँ मैडम, इचिंग होता है, खुजली होता है, लिकोरिया का शिकायत हो गया है। तो बोले कि लिकोरिया का शिकायत, इचिंग इसलिए हो गया है कि इतना राख, कपड़ा में राख लपेट के लेते हैं, इतना गंदा कपड़ा, सिंथेटिक कपड़ा यूज करते हैं, कोयला का चूरन यूज करते हैं, इसीलिए इतना जो है इचिंग होता है। और जो है कि दीदी आप मुझे ये बताओ कि ये पैड इतने सारे जो रखे हुए हैं, आपने मुझे बहुत सारे पैड दिखाए भी, तो ये सारे पैड आते कहाँ से हैं, आप लाती कहाँ से हैं और इन्हें फील्ड पर कैसे पहुँचाती हैं? तो वो भागलपुर से लाते हैं मैडम के द्वारा। जैसे वहाँ हम गए थे ना, वहाँ गांव में, तो बताए कि हम जो है ना पैड यूज करते हैं, मैडम के द्वारा भागलपुर से लाते हैं कम दाम में। तो उन्हीं को बताए कि आप ये एक बार पैड इस्तेमाल कीजिए।
तब जा कर के जो है कि देखिए कि क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। तब एक बार हम इसी तरह भागलपुर से ला के उसको पैड यूज़ किए, बोला कि मैडम ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये पैड दिए तो कहाँ से लाते हैं? बोले भागलपुर से लाते हैं, और चाहिए तो मंगा के देंगे, लेकिन इसके बारे में जानकारी हम बता देते हैं। बताए कि ये जो है कि बहुत गंदा होता है, मासिक समय में कपड़ा यूज करने से हम जो है कि पैड मंगा के देते हैं। तो दीदी आप कितने पैड बांट देते होंगे महीने भर में? करीबन कितने पैड महिलाएं ले जाती हैं आपसे, या आप उन्हें कितने बांट देती हैं? हम बांट देते हैं, जैसे कि 100-200 हुआ, कहीं घूम के गए तो मैडम के द्वारा ला के देते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि इस रोज़गार को आगे कैसे बढ़ाएं। ओके। तो हम जो है कि BBHA में जो एक बार काम मिला था माहवारी स्वच्छता में, तो उसी के द्वारा जो है कि उसको ला के पहुंचाए थे कुछ पैड। इसके बाद फिर बोले कि अब वही बात रखे हैं कि इसको आगे कैसे पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि बीमारी से दूर रहे, बीमारी नहीं हो। कितना आश्चर्य होता है सुन के कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो कि एक प्रकृति प्रदत्त चीज़ है और बहुत नेचुरल सी घटना है, अगर ये नहीं होगी तो शायद सारे संसार का जो चक्र है वो रुक जाएगा। क्योंकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन या कहना चाहिए माहवारी जो होती है वही एक हमें पावर देती है कि कोई स्त्री जो है वो सृजन करता है। तो दीदी ने इस चीज़ को समझा और सबसे बड़ी बात समझते हुए इस पैड को गाँव की हर एक महिला तक पहुँचाने की कोशिश की। दोस्तों मैं जब यहाँ भागलपुर से और इस गाँव तक आ रही थी तो मैंने देखा कि रोड जो था, रोड के दोनों तरफ पानी था, और इतना पानी था कि मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि गंगा नदी सारी सीमाओं को तोड़ती हुई और गांव के अंदर आ गई थी। ऐसे में मैं समझ सकती हूँ कि बहुत परेशानी होती होगी। वो जो महिलाएं हैं वो अगर कपड़ा भी यूज़ करती होंगी तो कहाँ सुखाती होंगी उसे, और इतने सारे कपड़े लाती भी कहाँ से होंगी। और कोई परेशानी हो जाने पर डॉक्टर के पास जाना तो शायद बहुत ज़्यादा संभव नहीं है। तो अब मुझे पता चला कि वो इन समस्याओं को कैसे फेस करती हैं और दीदी इन समस्याओं से उन्हें निकालने के लिए कितनी मेहनत करती हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ ये दीदी के काम को जानकर। और ना प्रॉफिट कमाना किसी से, बस ये है कि स्वच्छता को हर मायने में फैलाना है। और SRHR से जुड़ी हैं दीदी और बोर्ड की यहाँ पर सदस्य हैं, और इस नाते बहुत सारा काम अपना दीदी यहाँ पर करती हैं। गीता दीदी से मुलाकात के बाद हम कोशिश कर रहे हैं उनके डिफरेंट सेंटर्स पे जाने की, अगर ये गंगा मैया हमें अपना आशीर्वाद दे तो। दोस्तों गीता दीदी से मिलने के बाद हमने कोशिश की उनके बाकी सारे सेंटर्स में जाने की कोशिश की, लेकिन आप मेरे आसपास देख पा रहे होंगे ये कोई गंगा का घाट नहीं है, बल्कि गंगा खुद हमारे गांव तक चली आई है और हमारे जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। बल्कि हमें जिस डिस्ट्रिक्ट में या जिस गांव में 30 किलोमीटर दूर जाना था, वहाँ हमें घूमकर 70 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। तो हम उन सेंटर्स तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि SRHR के तहत जो ट्रेनिंग दी जाती हैं उसके सेंटर्स काफ़ी दूर दूर तक फैले हुए हैं। तो कोशिश करूँगी जब ये बाढ़ का पानी उतरता है फिर मैं उन सेंटर्स से आपको रूबरू कराऊँ। तब तक के लिए आप हमारे अगले सेंटर में विज़िट कीजिए, जहाँ पर सिलाई सेंटर जो है वो हमारे गाँव के अंदर चल रहा है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं वहाँ। और देखिए हम आपको लेकर आ गए हैं सिलाई सेंटर पे, जहाँ पर जो हमारी गीता दीदी है वो बहुत सारी महिलाओं को ट्रेनिंग देती हैं और इस ट्रेनिंग के माध्यम से उन्हें कई सारा रोज़गार उपलब्ध कराया है। और अभी यहाँ पर बहुत सारी खटरपटर हो रही थी, खट 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 खट। मैंने इन्हें थोड़ी देर रोका है ताकि मैं इनसे इंट्रोड्यूस करा सकूँ। तो गीता दीदी कितनी महिलाएँ हैं यहाँ पर? यहाँ लगभग अभी 15 महिला ट्रेनिंग ले रही हैं, जिनकी मास्टर ट्रेनर हैं छाया देवी। अच्छा छाया दीदी, आपसे कुछ जानना चाह रहे थे, कितने मास्क बना लेते हैं आप दिन भर में? 500 पीस बना लेते हैं। अरे वाह, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी थोड़ा सा हमारी दीदियों से इंट्रोड्यूस कराएं। यहाँ पर देखिए, और छाया दीदी ने हमें बताया कि वो यहाँ पर 500 पीस के करीब अकेली बना लेती हैं। और यहाँ पर कुछ दीदियाँ जो हैं वो कटिंग कर रही हैं और बाकी जो दीदियाँ हैं वो बैठ कर यहाँ पर मास्क सिल रही है। कितना रोज़गार मिल जाता है आपको पर डे का? कितने पैसे कमा लेते हो बताइए, शर्माइए मत, इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ने वाला। अरे जल्दी। अरे 1000 रुपया से ऊपर हम लोग कमा लेते हैं।
वेरी गुड। इतनी खुशी हुई मुझे सुनकर कि बताइए जहाँ पर कोरोना पीरियड में हम सब लोग बेरोज़गार हो गए, वहाँ आप 1000 रुपये पर डे कमा लेती हैं। और दूसरी काम की बात पूछूं मैं आप लोगों से, आप पीरियड पे क्या यूज़ करते हो, कपड़ा या फिर पैड? पैड पक्का? किसने बताया आपको? किसी ने बताया, जब पता चला तो हम लोग वही यूज करने लगे। अच्छा, गीता दीदी ने बताया है ना? तो शर्माओ मत यार, बताओ सबको। हाँ हाँ बताए तो है। हाँ 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 है जिनका दिखाई को है, निकालिए तभी तो उड़ा दी क्या। गीता दीदी यहाँ पर बोल रही हैं कि उन्होंने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है और बताया है कि कैसे सभी को जो है कपड़ा यूज़ नहीं करना है, सैनिटरी पैड यूज़ करना है। और ये देखिए यहाँ पर सभी दीदियों ने करीबन इतना, ये सुबह से 50 पीस है दीदी बता रही है, और इस तरह से 50 पीस है ना अभी तक ये की उसमें ये बना चुकी है। और हर एक दीदी के पास यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी वो आपको दिखाएगा, ये देखिए दिखाएंगे वो आपको कि यहाँ पर देखिए इस तरह के कितने सारे पीस कलरफुल जो बना लिए हैं। और आप चाहें, ये देखिए ये तो कितने खूबसूरत है, ये वाले तो ये कलरफुल है। आप चाहे तो अपनी ये हर सूट की मैचिंग का एक एक ले सकते हैं इस तरह से। तो अच्छा लगा आपको हमारा ये वीडियो और हमारी बिहार की धरती पर और इतनी सुंदर सुंदर दीदियों के साथ मिलकर आपको कैसा लगा? और सबसे अच्छी बात मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई यहाँ आकर और गीता दीदी से मिलकर। इतनी सशक्त महिलाएं हैं जो खुद सशक्त होने के बाद बाकी सारी महिलाओं को सशक्त कर रही हैं। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें बताइएगा, पर लेकिन उससे पहले हमारी दीदी आपको कुछ मैसेज देना चाहती हैं, वो सुन लीजिए आप। धन्यवाद। मैं ये बताना चाहती हूँ, कोरोना काल में किस तरह कोई सामान उपलब्ध नहीं था और ये मेरे साथी महिलाओं ने जुड़ कर किस तरह सब ने अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा न्यू कपड़ा निकाली और ये जो है धोती का पीस निकाल के और कोरोना काल में जो मास्क बना के सबको सप्लाई दी। उस समय हमें दुकान भी नहीं खुला रहता था कि कुछ होता, और ऑर्डर आ रहा था कि मास्क की बहुत ज़रूरत है। सारी दुकान वाला कोई देना ही नहीं चाहता था। हम लोग के साथ विषम स्थिति थी, तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद BDO SDO से मिल के फिर हम लोगों ने कपड़ा खरीद के महिलाओं ने मास्क बनाया। और उस कोरोना काल में सबको इतनी मतलब बचाव के लिए इन लोगों को बहुत अहम भूमिका इन लोगों की रही। इन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि इस विषम परिस्थिति में इन लोगों के साथ देकर और कोरोना के बचाव के लिए मास्क तैयार किया। और धन्यवाद। ठीक है, हेलो। और हम आज हमारे भारत की महिलाओं नारी से ये मैं ये करती हूँ, मतलब आग्रह करती हूँ या कुछ उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि यदि वो इस तरह का किसी तरह का ज़रूरत हो मास्क बनाने के लिए, यदि उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो ऑलरेडी मेरा नंबर से संपर्क कर इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। आपका नंबर बता दीजिए दीदी। और मेरा नंबर है 993534705429। जी, तो दोस्तों कैसा लगा हमारे आज की सशक्त महिला से मिलकर, स्वयं सिद्धा से मिलकर, जो बहुत सारी महिलाओं को स्वयं सिद्धा बना रही हैं। और आप हमें प्लीज़ और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपको हमारी ये जानकारी और हमारी दीदी से मिलकर कैसा लगा। तो बने रहिएगा अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।